स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, आपको पहले से ही टाइम टेबल पता है, और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और हमारे इस फर्स्ट टर्म में आपने देखा होगा जो इंडेक्स पार्ट है उसमें 9 चैप्टर्स हैं टोटल, और हमारा आज का जो टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4 से उसका रिलेशन है, मतलब ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। पेज नंबर 21 टू 28 ये हमारे टेक्स्ट बुक में है ये। तो इसे शुरू करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदी, मराठी और अदर मीडियम्स के बच्चे, थोड़ा वो वैकेशन था, उनका छुट्टी था, हॉलीडेज थे, है ना। हमारे सेलिब्रेशन है, गणेश उत्सव चल रहा था, तो कुछ छुट्टियां मिली थी। और उर्दू मीडियम के बच्चे वो भी रेगुलर प्रेजेंट हैं, उन्हें भी 1-2 दिन छुट्टी मिली थी, कोई बात नहीं। तो हम फिर से अपने स्टूडियो में आ गए हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, प्यारा, नॉलेजफुल लेसन हम आज शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो हमारे इस लेसन में जो टॉपिक है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 5th में फ्रैक्शन तो स्टार्ट किया, तो फ्रैक्शन क्या है ये हमें पता है, लेकिन हमें कितना ही पता हो हम थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, तो इसलिए हमें उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ड जो फ्रैक्शन का एक सिंपल सा मतलब मीनिंग है टुकड़ा, पार्ट ऑफ एनी थिंग्स और नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स, जो पार्ट पोर्शन होता है वो फ्रैक्शन होता है। उसको कैसे डिफाइन किया गया है, अलग अलग उसका डेफिनेशन, अलग अलग टाइप है, वो हमें देखना है। सिंपली हम कुछ नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं। आपने देखा ना, 2 लिखा है, फिर एक लाइन है, उसके नीचे 3 है, हम इसको पढ़ते हैं 2/3। बराबर, इतना तो आपको आता है हाउ टू रीड फ्रैक्शन। कभी कभी इसे हम पढ़ते हैं 2/3, ऐसे भी लिखा रहता है, आप कहीं बुक्स में, नॉवेल में और बुक्स में देखेंगे तो कहीं 2/3, या कहीं आप वीडियो देखते हैं तो वहां पर 2/3 भी बताया जाता है। तो 2/3, तो 3 के ऊपर 2 है, इसलिए देयरफॉर वी कैन रीड इट एज 2/3। नॉर्मली हम 2/3 लिखते और पढ़ते हैं। ओके, तो ये फ्रैक्शन क्या है आपको पढ़ना आ गया, कैसे पढ़ते हैं, 4/3, बराबर। 4/3 भी से पढ़ा जा सकता है, यू कैन रीड इट एज ए 4/3। तो फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 5 मिनट हम इसे देंगे ताकि रिवाइज हो जाए, और फिर हमारा जो आगे का टॉपिक है वो हम अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट, ये फ्रैक्शन है, क्या पढ़ेंगे इसे, 10/6। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया ये कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू रीड अ फ्रैक्शन। अभी मैंने इसको एक वर्ड फॉर्म में लिखा है, 9/3। कैन यू टेल मी कैसे इसे लिखा जाएगा फ्रैक्शन या न्यूमेरल फॉर्म में, कौन सा नंबर ऊपर आएगा, कौन सा नंबर नीचे आएगा, आप पहचान पाएंगे इससे, बताओ। 9 और 11 लिखा है, कौन सा नंबर ऊपर आएगा, वेरी गुड, 9/11। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। नेक्स्ट, 13/3 मैंने लिखा है, करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसमें कौन सा नंबर ऊपर और कौन सा नंबर नीचे आएगा, ओके, 3, ये राइट है, राइट है, रॉन्ग हो गया, अरे वाह बहुत अच्छे। अभी
यस, अब देखो कैसा हो गया, ठीक से हो गया ना ये। तो 3/13 हो गया। गुड। तो आप लोग को ये पढ़ना तो अच्छे से आता है, पहचान भी सकते हो, लिख भी सकते हैं। वेरी गुड। इसको पिक्चर फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा फोर्थ और फिफ्थ में। फिर भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। ये दो स्टूडेंट हैं, हम दो स्टूडेंट का एग्जांपल लेंगे और उनमें हमें क्या करना है, ये जो एप्पल्स यहाँ पर है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों को। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक को कितना मिलेगा? एक एक। वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी टोटल कितना एप्पल्स है यहाँ पर? तो हर एक को कितना मिलेगा? ये भी आपको, यानी आप अभी कैसे करेंगे, 1 1 देंगे, फिर से वापस बच गया तो फिर से एक एक दे देंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में। तो पार्ट बना रहे हैं हम इसका। मैंने शुरू में बताया ना, फ्रैक्शन पार्ट से ही बनता है। नेक्स्ट, चल आप दिमाग लगाओ, यहाँ कितना एप्पल है? कितना एप्पल्स है टोटल? 3 एप्पल्स। अभी इसको कैसे डिवाइड करेंगे भाई? पहला हम उसको एक एक दे देंगे। हाँ, दो तो है। अभी क्या करेंगे इसको? अरे वाह, काट दिया मैंने इसको। गुड। तो कितना मिला? 1.5। बराबर। वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी ये एक ही एप्पल है, क्या करेंगे अभी? अरे वाह, ये तो समझ में आ गया आपको, इसको हाफ हाफ कर देंगे। गुड। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से कुछ एप्पल्स हैं, उनको हमने दो बच्चों में डिवाइड किया, तो कैसे किया। अब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं टोटल एप्पल, और कितने लोगों में हमने डिवाइड किया? दो। 2 एप्पल्स डिवाइडेड इनटू 2 स्टूडेंट। तो हम लिखते हैं 2 ÷ 2, ऐसे फॉर्म लिखा जाता है। ये आपने फोर्थ और फिफ्थ में देखा है। दैट इज 2/2 और 2/2। नेक्स्ट, पहला कितना एप्पल था? 4। कितने लोगों में डिवाइड किया? दो। 2। तो 4/2। इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं 4/2। मतलब 4 थिंग्स है, उसको 2 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। जो इक्वली वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को। तो जब भी फ्रैक्शन में डिवीजन की बात आती है, पार्ट की बात आती है, तो वो इक्वली डिवीजन होता है, इक्वली डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट, 3 एप्पल्स को दो लोगों में डिवाइड किया, 3/2। ऐसे लिखते हैं डिवीजन फॉर्म में, बट फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखते हैं 3/2। वेरी गुड। नेक्स्ट, इसको कैसे लिखेंगे? एक एप्पल है, तो डिवाइड किया हमने दो लोगों में, 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। और इसको हम पिक्चर से समझते हैं, ये हाफ है, आधा आधा मिला ना, तो 1 का 2 पीस करेंगे तो हाफ हो जाता है, हाफ एंड हाफ। तो 1/2 दैट इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ का मतलब क्या होता है? पूरा जो भी है उसका आधा कर दिया, इक्वल डिवाइड किया तो वो हाफ हो जाता है। तो 1 एप्पल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू हाफ। ये हाफ वर्ड ध्यान रखेंगे, हाफ मीन्स क्या। तो एक ही एप्पल का हाफ होता है ऐसा नहीं है। सपोज हमारे पास 2 एप्पल है, तो उसका हाफ मतलब 1 1। 4 एप्पल्स है, उसका हाफ किया 2 2। 10 एप्पल्स है, उसका हाफ किया 5 5। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट,
तो हाफ वर्ड का मतलब होता है एक कोई भी एक यूनिट है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू हाफ। चलो हम चलते हैं अभी फ्रैक्शन में। ये दो जो हमने सीखा फोर्थ और फिफ्थ में भी था। अब हम कुछ फ्रैक्शंस लिखते हैं, उसको आप खाली पढ़ते जाओ फटाफट क्या लिखा है। 2/3, 12/7, वेरी गुड, 38.6, 9/13, 20/3, 4/30। अभी ध्यान से देखो कि आपने सारा फ्रैक्शन को देखा तो उसमें आपको दो नंबर मिलते हैं। एक नंबर है जो अपॉन की जो लाइन है वो उसके ऊपर है, और एक नंबर नीचे। जो नंबर अबव लाइन है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या नाम है उसका? न्यूमरेटर। हमने यहाँ पर एन से लिखा है। सिमिलरली ये है न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर है, और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम डी लेटर से बोलते हैं। क्या नाम है उसका? डिनोमिनेटर। वेरी गुड बच्चों। तो फ्रैक्शन में दो नंबर है, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर वाला नंबर को हमेशा न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला जो नंबर है उसको हमेशा डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये एकदम क्लियर हुआ। चलो अभी आप ध्यान से सारा जो फ्रैक्शन है देखो, तो आपको उसमें कोई ग्रुप कुछ नजर आ रहा है? तो देखो ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? किसी किसी में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। किसी में डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो ये जो दो ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है उसको हम ग्रुप में कैसे लिखते हैं? उसको हम ग्रुप में लिखेंगे, उसको दो नाम देंगे। एक जो एम प्रॉपर है, मतलब जो ठीक नहीं है, हम उसको बोलते हैं एम प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा है जो व्यवस्थित है, परफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्या है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक आप हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक हेड है और दूसरा एक कंप्लीट बॉडी पार्ट है। तो हेड और अलग जो पूरा बॉडी पार्ट है वो प्रॉपर कैसे होगा? हेड बड़ा होना चाहिए या अदर बॉडी पार्ट बड़ा होना चाहिए? हेड छोटा होगा, बाकी का जो बॉडी पार्ट है वो बड़ा होगा हमारा हमेशा। तो हम बोलेंगे प्रॉपर मैन है, बराबर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और नीचे का जो पोर्शन यानी डिनोमिनेटर वो बड़ा नंबर होगा, तो वो प्रॉपर हो गया। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर वे में हो। हमारे ह्यूमन की तरह आप हमको याद रखेंगे, हमारा सिर छोटा है और बाकी गर्दन से बाकी पोर्शन जो है वो बड़ा है। तो छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अभी हम इसमें से क्या करेंगे? सारे फ्रैक्शन में से इम प्रॉपर को अलग कर देंगे, प्रॉपर का अलग ग्रुप बनाएंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट नंबर है 2/3। अब मुझे बताओ 2/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम प्रॉपर? गुड, वेरी गुड। तो हमने इसको प्रॉपर के ग्रुप में डाल दिया। नेक्स्ट है 12/7। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। 12/7 दैट इज इम्प्रॉपर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 2/9। बहुत अच्छा। 11/3। वेरी गुड। 3/11। 13/5। 20/6। Very good. 9/13. 20/33. Last 2/30. प्रॉपर है ये, हाँ।
कभी आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हम ऊपर हाथ लगा दिखाओ मुझे। वेरी गुड। सबको इम्प्रॉपर और प्रॉपर में कंफ्यूजन नहीं होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो उसका डेफिनेशन समझने आया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ये कंडीशन है इसका, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लाइक 1/2, 5/9, 11/23, 10/14, ये इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल, देखो इसमें और इक्वल वर्ड है, देन डिनोमिनेटर। क्या मतलब हुआ इसका कि न्यूमरेटर बड़ा होगा तो भी इम्प्रॉपर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे तो भी इम्प्रॉपर। क्या मतलब है देखो, 2/1 इम्प्रॉपर, 9/5 इम्प्रॉपर, 20/15 न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। दूसरा, ये आप बताओ मुझे क्या होगा। 5/5, 50/50, 11/11 एंड 2/2, ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। देखो सेकंड लाइन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल हो सकता है। यहाँ इक्वल है, न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 50, डिनोमिनेटर 50, न्यूमरेटर 11, डिनोमिनेटर 11 और 2 एंड 2, तो ये इक्वल हो गया। तो इसको भी हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो हमें दो टाइप का ग्रुप मिल गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में तीन टाइप के फ्रैक्शन उसमें दिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब उनका वैल्यू सेम होगा, फॉर एग्जांपल देखेंगे। दूसरा है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन मतलब उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा। और तीसरा है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। बस इक्विवेलेंट मतलब फॉर एग्जांपल 2/3 एक फ्रैक्शन है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 से तो मिलेगा 4 एंड 6 का वैल्यू सेम है दोनों का बच्चों। 2/3 इज इक्वल टू 4/6, वैल्यू दोनों का सेम है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सिमिलरली 20/30 10 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 मिलने वाला है, तो फिर से 2/3 आ गया, तो वैल्यू सेम है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, उनका डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर एकदम सेम है, 3 तो डिनोमिनेटर अगर सेम है, एक ही नंबर है, तो वो लाइक फ्रैक्शन हम बोलते हैं उसको। और अनलाइक फ्रैक्शन मतलब उनका डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा है 3, 5 एंड 4 है, वो अलग अलग है, तो दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। तो मेन दो ग्रुप क्या है, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर। बाकी उसी में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है, लाइक फ्रैक्शन हो सकता है, अनलाइक भी हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शन इम्प्रॉपर भी होगा, प्रॉपर भी हो सकता है। लाइक फ्रैक्शन प्रॉपर हो सकता है, इम्प्रॉपर हो सकता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, वो इम्प्रॉपर हो सकता है। अब हम एक थोड़ा सा तीसरा नंबर जो है ये क्या है, इसमें देखो एक पार्ट फ्रैक्शन भी है और दूसरा एक होल नंबर भी है। इसको क्या पढ़ते हैं, देखो वन अलग से लिखा है, दैट इज हम उसको सीधा वन पढ़ेंगे, एंड 1/2 को हम 1/2 भी पढ़ सकते हैं, या 1/2 क्या पढ़ेंगे, हाफ ऑफ वन है ये, 1/2 हाफ होता है, तो 1/2, 1 एंड 1/2।
अब देखो सिमिलरली उसको क्या पढ़ेंगे, 3 पहला है, 3 and 1/4, 1 ऊपर है उसको 1 पढ़ेंगे, नीचे जो है वो पार्ट है तो फोर्थ पार्ट है, तो हम उसको फोर्थ, 4 नहीं फोर्थ, ओके, 3 and 1/4, ओके। बताओ इसको क्या पढ़ेंगे हम, हाउ कैन वी रीड इट? 5 नहीं, फिफ्थ, फिर से पढ़ो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 2 and 3/5। अब ये लास्ट नंबर पढ़ के दिखाओ, आपको समझ में आ गया ऐसा मुझे लग रहा है, क्या लिखा है? 10 and 2/3, वेरी गुड। ये फिफ्थ में हमने ये सीखा है बच्चों, तो थोड़ा सा भूल जाते हैं हम लोग, 10 and 2/3। तो ये जो आप देख रहे हो नंबर, जिसमें एक होल नंबर है और उसके बगल में एक फ्रैक्शन भी है, ऐसा जो नंबर है इसको हम बोलते हैं मिक्स नंबर। इसमें होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी। मिक्स नंबर, ये कौन सा नंबर होता है? मिक्स नंबर, वेरी गुड। तो हमारा जो अभी 6 का जो चैप्टर है उसमें ये हमारा मेन कंटेंट है, कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो इम्प्रॉपर है, तो उसको हम मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड नंबर में क्या होता है, एक होल नंबर आएगा, दूसरा वो प्रॉपर हो जाएगा, जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर में आएगा, प्लस एक होल नंबर आएगा। कैसे है, चलो चेक करते हैं। आपके बुक में ये टेक्स्ट बुक अगर आपने लाया है तो प्रैक्टिस सेट 9 पेज नंबर 22 में इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए हम सीखेंगे। फर्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज गिवन और उसको कन्वर्ट करना है हमें मिक्स्ड नंबर, ओके। तो पहला कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स नंबर। कैसे करते हैं, बहुत इजी सिंपल मेथड है, उसको चेक करेंगे। आपके प्रैक्टिस सेट 9 में ये सेकंड नंबर का मेन क्वेश्चन है। हम इम्प्रॉपर टू मिक्स नंबर का पहला कन्वर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम ये एग्जांपल लेंगे, दैट इज 30/7। 30/7 न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 7, इसलिए ये इम्प्रॉपर हुआ। क्या करना है सीखो, पहले देखेंगे, ध्यान से आप केवल उसको ऑब्जर्व करो। हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन करेंगे। और ऐसे डिवीजन कैसे करते हैं, 30 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। ये एक फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ डिवीजन मेथड में। अब हम टेबल किसका लेंगे, 7 का। और 7 का टेबल कितने टाइम्स जाएगा 30 के लिए, 7 4 बिकॉज हम 7 5 लेंगे 35 होगा, दैट इज मोर देन 30। तो 28 आगे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हमारा आएगा। सब्सट्रैक्शन में हम 10 - 8 दैट इज इक्वल टू 2 एंड 2 - 2 दैट इज 0। तो हमें यहाँ पर डिवीजन में कौन कौन सा नंबर मिला, हमको क्वेश्चन मिला है 4। ये जो 4 मिला है उसको एक नंबर हमने पकड़ा। दूसरा है, हम सर्कुलर पाथ में आएंगे 2, तो 4 मिला, 2 मिला और हमारा डिवीजर है 7। तो 7 नीचे ही रहेगा, पहले भी नीचे था डिनोमिनेटर में, अभी भी हो 7 डिनोमिनेटर में ही रहने वाला है, तो उसको कुछ भी सोचना नहीं है, 7 ऑलवेज डिनोमिनेटर। और जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन वो अलग से है, और जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर होगा। तो रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर होगा। तो सर्कुलर पाथ चेक करेंगे हम, इसको कैसे पढ़ेंगे अभी, ये
4 and 2 7, 4 and 2 7, ये हो गया मिक्स्ड नंबर। पहला हमारे पास था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी हमारे पास हो गया मिक्स नंबर। और नंबर को चेक करो, उसमें 4 जो है वो होल नंबर है, 2/7 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, हमने 4 लिखा पहला, उसके बाद हम आएंगे नीचे 2, 4 2 7, 4 2 7, 4 2 ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे लिखेंगे, 4 एंड 2 7। नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज 21/4। स्टार्ट, बताओ अभी इसमें हम कौन सा नंबर कहाँ लिखने वाले हैं। 21 अंदर आ गया हमारा इस डिवीजन सिंबल के अंदर इनसाइड, और 4 जो डिवीजन है वो बाहर। गुड। अब क्या करना है हमें, 4 का टेबल, हाउ मेनी टाइम्स, 4 5 ज़ा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एंड 0 0 1, वेरी गुड। ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। अभी हमें इसको मिक्स नंबर में कैसे लिखना है, पहले क्या लिखेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेरी गुड। कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ के दिखाओ मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत होशियार बच्चे हैं हमारे तो। 5 and 1/4, तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर बना दिया हमने विथ नंबर दैट इज कॉल्ड मिक्स नंबर। तो 5 से स्टार्ट किया हमने, 1 और 1 से 4। तो ये जो पाथ है ध्यान रखेंगे तो हमारा लिखने में मिस्टेक नहीं होगा। 5 क्वेश्चन है, आर रिमाइंडर एंड रिमाइंडर एंड देन 4 जो है वो हमारा डिवीजन। तो 5 and 1/4, गुड। राइट द फॉलोइंग एग्जांपल यूजिंग फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन का एक नॉर्मल हमारा जो डेली लाइफ में इसका क्या होगा, कैसे यूज होता है, बराबर। तो ये हम दुकान में जाते हैं तो हमने फ्रैक्शन में बहुत सारा सामान खरीदते हैं, आपको मालूम है। हम लोग शॉपिंग में भी फ्रैक्शन का यूज करते हैं। कैसे, देखो, ये आपके स्कूल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हम कुछ सामान है उसको हमें डिवाइड करना है, क्या लिखा है, इफ 9 kg राइस इज शेयर्ड amongst 5 people, how many, 5 people, how many kilograms of rice does each person get। तो 9 किलो राइस है हमारे पास, 5 लोग हैं। अब 9 किलो को 5 लोग में तो डिवाइड इक्वली कैसे करेंगे, 2 2 देंगे तो भी नहीं होगा, 1 1 देंगे तो भी बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फ्रैक्शन काम आएगा। तो हर एक को कितना राइस मिलने वाला है, कितना मिलना चाहिए। ओके, तो पहले टोटल राइस कितना है वो नोट करो, वो है 9 kg। कितने लोगों को देना है, 5। गुड। और हमें क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट, यानी किसको, हर व्यक्ति को कितना किलोग्राम राइस मिलना है। तो बांटना किसको है, 9 kg को। तो जो जिसको बांटना है वो हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आना चाहिए, ध्यान रखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। हर पर्सन को, ईच पर्सन को कितना किलोग्राम मिलना है, तो डिवाइड किसको करना है, 9 kg ऑफ राइस। तो 9 लिखा हमने, कितने
लोगों में डिवाइड करना है 5, उसको बाद में लिखेंगे, दैट इज 9 डिवाइड बाई 5। ये सिंपल फॉर्मूला हो गया डिवीजन में। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं इसको? वी कैन राइट इट एज 9 अपॉन 5। हमने एप्पल का जो पिक्चर क्वेश्चन देखा था ना एग्जाम्पल, उसमें ऐसे ही हुआ था। तो 9 ऊपर 5 नीचे, 9 kg ऑफ राइस डिवाइडेड इंटू 5 पर्सन। तो ये हो गया 9 अपॉन 5, ये फ्रैक्शन हो। तो ईच पर्सन विल गेट 9 अपॉन 5 kg ऑफ राइस। पर्सन गेट 9 अपॉन 5 kg ऑफ राइस। ये हो गया आंसर। क्लियर हुआ ये कैसे बनाया हमने? एक एग्जांपल और लेंगे अभी, फिर हम स्टॉप करेंगे। यहाँ पर देखो क्या है ये, आप कभी टेलर के दुकान में गए हो? टेलर के पास टू मेक 5 शर्ट ऑफ सेम साइज। यहाँ पर सेम साइज मैंने पहले बताया था, फ्रैक्शन में जो पार्ट है, डिवीजन है, जो भी टुकड़ा है, वो इक्वल साइज या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। ये बेसिक थीम है फ्रैक्शन में। तो टू मेक 5 शर्ट ऑफ सेम साइज, 5 शर्ट बनाना है, 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। तो 11 मीटर कपड़ा है हमारे पास, या 11 मीटर कपड़ा लगता है 5 शर्ट सिलने के लिए। हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट? तो एक शर्ट में कितना कपड़ा लगा? ये भी मुश्किल हो गया। ऐसे नॉर्मली तो 2-2 मीटर ही लगाएंगे, तो 5 मीटर के लिए 10 मीटर में हो जाएगा, तो 1 मीटर बच गया। 3-3 मीटर यूज करेंगे तो 15 मीटर लगेगा, हमारे पास 11 मीटर ही है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन का जरूरत है। फाइंड क्या करना है? हाउ मच क्लॉथ, मतलब कितना मीटर कपड़ा लगने वाला है। तो जितना कपड़ा जो लगना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो डिवाइड किसको करना है? क्लॉथ। टोटल क्लॉथ 11 मीटर, और कितना शर्ट बनाना है? 5 शर्ट। तो सबसे पहला नंबर आएगा 11 डिवाइड बाय 5। ये डिवीजन में हो गया। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 11 अपॉन 5। इतना मीटर, 11 देखो मीटर है ऊपर, इसलिए वो उतना मीटर अब ये कपड़ा हो फॉर ईच शर्ट। 11 अपॉन 5 मीटर क्लॉथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट और फॉर ईच शर्ट। ओके, ये हो गया एक बेसिक एग्जांपल, वर्ड प्रॉब्लम, डे टू डे लाइफ एग्जाम। तो 1 शर्ट को कितना कपड़ा लगने वाला है ये हमें फाइंड करना था, और टोटल है 11 मीटर। ओके।